स्वागत है आप सभी का स्टडी सेज आईएएस में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट के बारे में। एक्सपोसेट ये जो है ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा एंड इट इज द फर्स्ट एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट टू स्टडी एक्सरे पोलराइजेशन एंड इट्स कॉस्मिक सोर्सेस लाइक ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स एंड मैग्नेटार्स। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी रिलीज होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडी से लाइक ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ये आपके मैग्नेटार से, तो उसको उस रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब करके उसके ऊपर स्टडी करके बताएगा। आगे देखेंगे क्या मतलब स्टडी कर रहे हैं वो आगे जाके देखेंगे। It was launched by Polar Satellite Launch Vehicle PSLV-58, and PSLV-58 is a four stage launch vehicle। तो इसमें जो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज है वो सॉलिड फॉयल यूज करता है एंड सेकंड एंड फोर्थ स्टेज में लिक्विड एज ए फॉयल यूज करता है। It has multiple satellite launch capability and multiple orbit capability। तो ये मल्टीपल सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटी जो है मतलब वो एक साथ एक ही लॉन्च में वो डिफरेंट टाइप्स मल्टीपल सैटेलाइट्स कैरी ऑन करता है और एक ही साथ वो जाके अलग अलग एल्टीट्यूड में वो अपने सब सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का इसका कैपेबिलिटी है। तो जैसे कि अभी आपने देखा एक्सरे पोलरिमीटर, तो उसका हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ एक साइंटिफिक मीनिंग है। तो जैसे पोलरिमीटर, ये पोलराइजेशन से एक कॉन्सेप्ट आया है। तो जानते हैं पहले पोलराइजेशन क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट जो बनाया गया वो किस काम के लिए बनाया गया है। तो द फर्स्ट वन इज लाइक पोलराइजेशन क्या है। तो जैसे कि आपको आपको पता है, हम लोग जैसे नॉर्मल लाइट जो देखते हैं उसको हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स विच वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक नॉर्मल लाइट जो होता है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें आपका जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एज ए वेक्टर वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब लोग ट्रैवल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो अनपोलराइज्ड लाइट लिखा है, जैसे बल्ब से जो भी लाइक लाइट निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये क्या है, ये जो पकड़ लो किसी को भी, मतलब ये जो रेड पोर्शन इसको इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़ लो और फिर ब्लू वाले को मैग्नेटिक फील्ड पकड़ लो, हो गया। मतलब दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगी। तो जैसे कि देखो, तो फिर ये क्या है, ये आगे प्रोपेगेट करता है एक मीडियम में। लाइट वेव ट्रेवल्स इन ए सिंगल प्लेन आर नोन एज पोलराइज्ड लाइट वेव्स, हो गया। यहाँ पे बोला पोलराइज्ड लाइट वेव्स क्या है, जो जो लाइट वेव्स एक सिंगल प्लेन में मूव करेंगे उसको पोलराइज्ड लाइट हम लोग बोलते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे एक स्क्रीन दिया गया है, इसको हम पोलराइजर बोलते हैं, पोलराइजिंग फिल्टर बोलते हैं इसको। इसके पहले जो भी लाइट वेव्स हैं वो दो डायमेंशंस में मूव कर रहे हैं, एक आपका वर्टिकल डायमेंशन में और एक वर्टिकल वर्टिकल वे में है और एक हॉरिजॉन्टल वे में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसमें। जब हम लोग इस फिल्टर को दे रहे हैं तो यहाँ पे देखो एक वर्टिकली एक कुछ कुछ गैप है यहाँ पे, और वर्टिकल ये इस पोलराइजर का स्क्रीन है। तो यहाँ पे इसने सिर्फ ओनली वर्टिकल वाले को अलाउ किया और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे स्ट्रक हुआ क्योंकि ये यहाँ से पास नहीं हो सकता। सो इसी वजह से हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में, मतलब सोच लो हम लोग फिल्टर आउट कर रहे हैं, मतलब जो अनपोलराइज्ड लाइट आ रहा है उसको पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो कंपोनेंट हमको नहीं चाहिए हम लोग उसको फिल्टर आउट करने के लिए पोलराइजर स्क्रीन यूज कर रहे हैं। The process of transforming unpolarized light into polarized light is known as polarization and can be achieved through scattering, reflection, refraction और use of polarized और polarizing filter। तो ये जो है ये polarizing filter है। Now, what is X-ray polarimetry? Studying or measuring of polarization of X-rays is called X-ray polarimetry. X-rays are high energy electromagnetic waves, जैसे कि मैंने आपको बताया electromagnetic waves हैं of wavelength 0.01 to 10 नैनोमीटर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक स्पेक्ट्रम होता है, आप एक बार जाके नेट में एक बार सर्च कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको एक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ मिलेगा। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके रेडिएशन वेव्स रहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द गामा रेज, देन एक्स रेज, देन यूवी, फिर इंफ्रारेड, रेडियो वेव, ऐसे करके वो माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ऐसे करके वो एक एनर्जी स्पेक्ट्रम रहता है, हो गया। तो वहाँ पे आपको देखने से पता चल जाएगा कि मतलब हर वेव्स का एक पर्टिकुलर एक वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो जिसका ज्यादा सबसे कम वेवलेंथ होगा उसका हायर फ्रीक्वेंसी रहता है, और जिसका कम, और वो उतना हार्मफुल नहीं होता। जैसे कि आपको ही पता होगा कि एक्सरेज जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज टू मच हार्मफुल, बिकॉज ये जो एक्सरेज होते हैं इसका वेवलेंथ कम होता है, फ्रीक्वेंसी हाई होता है।
तो वैसे ही मतलब जैसे जैसे हम लोग रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे, जैसे कि हम लोग फोन में रेडियो वेव्स यूज कर रहे हैं, वो भी हार्मफुल है कई हद तक, बट उतना नहीं होता है एज कम्पेयर टू लाइक एक्सरेज। तो और उसका रेडियो वेव्स का जो लास्ट में आता है उसका वेवलेंथ हायर है, जिसकी वजह से उसको कम्युनिकेशन पर्पज में यूज किया जाता है और उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो एक बार वो जाके देख लेना, समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। Now it involves studying angle of polarization, that is direction of electric field vector with respect to the reference direction, and degree of polarization, that is portion of electromagnetic wave from a light source which is polarized. X-rays can be polarized, मतलब एक्सरे भी एक वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि पोलराइज किया जा सकता है व्हेन दे गेट scattered. Polarized X-rays are also produced when the path of fast moving charged particle is bent by magnetic field. तो ये पर्टिकुलरली एक फिजिक्स का ही कॉन्सेप्ट है। तो इस टाइप ऑफ मतलब प्रोसीजर को फॉलो करके हम लोग एक एक्सरे के लाइट को हम लोग पोलराइज कर सकते हैं। So measuring the polarization of X-rays using instrument like POLIX enables astronomer to understand the orientation and strength of magnetic fields in celestial bodies. This in turn provide crucial insight to the nature of behavior of pulsar regions, black holes and other cosmic phenomena emitting X-rays. तो POLIX क्या है वो आगे जाके देखेंगे। इसे ये वन टाइप ऑफ पेलोड के हिसाब से इसको यूज किया गया आगे, यही सैटेलाइट में यूज किया है, उसको आगे जाके देखेंगे। तो वही है नॉर्मली मेजरिंग, जो ये काम किया जाता है मेजरिंग द पोलराइजेशन एक्सरे यूजिंग इंस्ट्रूमेंट पॉलिक्स एनाबल्स एस्ट्रोनॉमर को हेल्प करता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में जानने के लिए। हम्म। अभी देखते हैं व्हाट इज एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट। सो ये है फर्स्ट डेडिकेटेड सैटेलाइट फ्रॉम इसरो टू कैरी आउट रिसर्च एंड मेजर एक्सरे एमिशंस फ्रॉम सेलेस्टियल बॉडीज लाइक ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स। ये सेकंड सैटेलाइट है इन द वर्ल्ड आफ्टर नासा का जो आया था इमेजिंग एक्सरे पोलरिमीटर एक्सप्लोरर लॉन्च्ड इन 2021। इसका भी वही सेम एप्लीकेशन था जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं एंड टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। उस साइड में जो पेलोड्स हमने लगाए हुए हैं वो है एक पोलिक्स है, जो कि अभी हमने आपको पहले बताया, जो कि पोलरिमीटर instrument है in X-rays to measure polarization of X-rays in the energy band of 8 to 30 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये क्या है ना, मतलब आपका जो ये पर्टिकुलर जो पॉलिस का जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या करेगा, डिफरेंट जो जो भी हम लोग को सेलेस्टियल बॉडी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ब्लैक होल से आ रहा है या फिर जो पल्सर्स हो गया, मेंटल स्टार्स हो गया, उसमें से जो भी एक्सरेज आ रहे हैं उसको वो ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट उसको एब्जॉर्ब करेगा और उससे उसके से जो डाटा हम लोग को निकल के आएगा उसके बेसिस पे हम लोग इसके ऊपर स्टडी करने वाले हैं। मतलब साइंटिस्ट लोग स्टडी करेंगे कि मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसका क्या क्या है, वो आगे के देखते हैं क्या है आगे लिखा गया है इसमें। इट इज एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व अबाउट 40 bright astronomical sources during the mission life of 5 years। तो 5 years का मिशन लाइफ है, 40 ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा ये मतलब कलेक्ट करने वाला है। Next, it is expect X-ray spectroscopy and timing to provide ये भी another payload है X-ray spectroscopy and timing। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जो कि इट इज सेम लाइक आपका पोलरिमीटर का, मतलब करीब करीब सेम ही टाइप का है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी वही है, ये भी वैसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल सिग्नेचर से जो वेव्स आते हैं उसको एब्जॉर्ब करके ये हम लोग को इसके ऊपर हमको स्टडी करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर स्टडी करने के लिए हेल्प करता है। टू प्रोवाइड फास्ट टाइमिंग एंड गुड स्पेक्ट्रोस्कोपिक रेजोल्यूशन इन सॉफ्ट एक्सरेज, इट विल कैरी आउट लॉन्ग टर्म स्पेक्ट्रल एंड टेम्पोरल स्टडीज ऑफ कॉस्मिक एक्सरेज कोर्सेज, एग्जांपल पल्सर्स, ब्लैक होल्स, बाइनरी मेंशर एक्सेट्रा। आफ्टर प्लेसिंग एक्सपोसेट एट एन ऑर्बिट ऑफ 650 एल्टीट्यूड, अभी आपको मैंने पहले बताया था ना वो इसका जो कैपेबिलिटी है मतलब मल्टी सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटी, तो ये वही है, वही चीज यहाँ पे थोड़ा डिस्कस किया है इसने। तो आफ्टर प्लेसिंग एक्सपोसेट एट ऑर्बिट ऑफ 650 किलोमीटर एल्टीट्यूड में एक्सपोसेट को लॉन्च करने के बाद ये अपना तब तक वो थर्ड स्टेज अपना वो कवर किया रहेगा, थर्ड स्टेज अपना कवर किया, उसके बाद फोर्थ स्टेज में द फोर्थ स्टेज ऑफ PSLV वाज ब्रॉट टू लोअर द एल्टीट्यूड, मतलब थर्ड स्टेज में वो 650 किलोमीटर एल्टीट्यूड में पहुंच चुका होगा। वहां पे सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद फिर वो अपने आप को डिसेंड करेगा टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 350 किलोमीटर। वहां पे वहां पे वो फिर से एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो कि PSLV ऑर्बिटल सॉरी लॉन्च तो नहीं करेगा, मतलब वहां पे रह के ये PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल जो कि पॉइंट 3 एक्सपेरिमेंट है वहां पे ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेगा।
So point 3, experiment will be executed to meet the objective of 10 identified payloads supplied by ISRO in space के द्वारा जो किया गया है ये वो किया जाएगा. Now, so what is the significance of this mission? So like understanding the nature of radiation, किस टाइप के रेडिएशंस वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो पोलराइजेशन मेजरमेंट्स किया जाएगा, लीड्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मिशन पर प्रोसेस फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज. एडवांस डाटा कलेक्शन क्या होगा, पोलराइजेशन स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, जो कि पोलराइजेशन जो भी हमको डाटा मिलेगा फ्रॉम डिफरेंट सेलेस्टियल सोर्सेज वाज डन आइदर इन ऑप्टिकल और रेडियो बैंड्स बिफोर. मतलब जो मैं आपको ना रेडियो वेव्स बताया, ऑप्टिकल मतलब विजुअल वाला होता है, और रेडियो वेव्स मतलब आपका हर एक मतलब एक टाइप का बैंड होता है. आप एक बार एनर्जी स्पेक्ट्रम जाके देख लो, समझ में आ जाएगा. एक्सरे पोलरिमीटर इन मीडियम energy band is being done for the first time. तो फर्स्ट टाइम एक्सरे पोलरिमीटर मीडियम एनर्जी बैंड में फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया जा रहा है इस एक्सपेरिमेंट को. केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज. एक्सरे तो मतलब ये क्या होता है ना, जो हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो कॉन्सेप्ट था अभी देखे हम लोग प्रीवियस स्लाइड में, और पोलराइजेशन का, इसमें हम लोग को केमिकल एंड फिजिकल कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स का भी के बारे में भी हमको मतलब डेटा मिलता है, वो पता चल जाता है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसका फिजिकल कंपोजिशन क्या है, उसके बारे में भी समझ में आता है. The X-ray polarimeter reveals the physics and elemental composition of celestial bodies like pulsars, magnetars, etc., and can provide insights into interaction of matter with magnetic field. और वो magnetic field के साथ कैसे behave कर रहे हैं different type of celestial bodies, तो उसके ऊपर भी हम लोग को कुछ knowledge मिलेगा. And better understanding of universe. So X-ray polarization measurement, especially on the celestial bodies like black holes, neutron stars, and active galactic nuclei, hold the potential to significantly improve the understanding of their physics. सो ये इतना था इसके बारे में, और इसके बारे में और थोड़ा ज़्यादा जानकारी के लिए आप कोई भी जाके नेट में सर्च कर सकते हो इसके बारे में. एक्सपोसेट सैटेलाइट के बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.